हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसका लेक्चर सेकंड जो है वो कर लेते हैं। लेक्चर फर्स्ट तो हमारा हो गया, तो उसमें हमने जनरली इंट्रोडक्शन वगैरह ही देखी थी। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है बिल्कुल कॉन्टिनेंट वाइज। तो पहला कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप लेकर चलेंगे और आपको मेजरली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाई जाएगी वो मैप के बेसिस में करवाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर रहेगा आपका यूरोप का। तो बाकी ये है कि इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको पता है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें कितना सारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट को जो है वो स्किप नहीं कर सकते। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि बार बार जो है हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको उसी बेसिस में पढ़ाऊंगा कि आप एक ही बार मेरे से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, तो उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना बंद कर दो। बस यही नोट्स को जो है वो रिवाइज करते जाओ और एमसीक्यू लगाते जाओ, ठीक है। क्योंकि हम इतना डिटेल में करेंगे, इसके अलावा आपको कोई सोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं करवाऊंगा बस ये करो और इसको बार बार रिवाइज करो और एमसीक्यू लगाते जाओ साथ साथ, ठीक है। तो आपको पता चलते जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज में हमारे सॉल्व हो भी पा रहे, नहीं हो पा रहे। जो हो रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे वो क्वेश्चंस जो है आप लोग क्या करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और वो क्वेश्चंस के मैं एक सेशन लेकर आऊँगा। वो क्वेश्चंस भी आपको जो है वो जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पहले हम बात करें यूरोप की। अगर हम लेक्चर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहले थोड़ा फैक्चुअल डेटा जो है वो जान लेते हैं इसके बारे में, यूरोप के बारे में। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि यूरोप जो है हमारा वो 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे अर्थ में, हमारे पूरे ग्लोब में। तो उन 7 कॉन्टिनेंट में से हम ये बोलेंगे कि यूरोप जो है हमारा वो 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सॉरी 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो हमारा ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हमारे, एक तो आपका आ गया जी एशिया, एक तो आ गया आपका यूरोप, एक तो आ गया आपका अफ्रीका, एक आ गया साउथ अमेरिका, एक आ गया नॉर्थ अमेरिका, एक अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। और ऐसा बोला जाता है कि एक साइंटिफिक रिसर्च पे है ये जीलैंडिया भी बोला जाता है। ये भी एक कॉन्टिनेंट 8वां माना जाता है, बट इसको अभी तक वेल प्रूफ ये चीज़ हुई नहीं है। ये अंडर मतलब कि रिसर्च पे है। ऐसा बोला जाता है कि कॉन्टिनेंट के लिए जो भी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फुलफिल होने चाहिए, तो वो सारे ये जीलैंडिया जो है ये फुलफिल करता है। बट क्या हुआ, किसी टाइम पे पानी का लेवल बढ़ने से ये जो है पानी के अंदर जो है वो डूब चुका हुआ है। इसका एक्सपोज पार्ट जो है थोड़ा बाहर आया हुआ, जिसको हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड उसी का ही पार्ट है। तो बट चलो कोई नहीं, ये चीज़ अभी रिसर्च पे है, जब वेल प्रूफ होगी तब इसको हम मानेंगे। बट अभी अब 7 कॉन्टिनेंट लेके चलो, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हम अरेंज करेंगे उन 7 कॉन्टिनेंट्स को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक। तो आपको पता है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अफ्रीका है और थर्ड लार्जेस्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ लार्जेस्ट आपका साउथ अमेरिका है। फिफ्थ लार्जेस्ट अंटार्कटिका है और सिक्स लार्जेस्ट जो है वो क्या है, यूरोप है। और सेवन्थ लार्जेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। इसको अगर आप देखना चाहो मैप में तो आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में। ये आपका एशिया आ गया, ये आपका यूरोप आ गया, ये आपका अफ्रीका आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये अंटार्कटिका आ गया, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये आपके वर्ल्ड मैप में भी हमने देख लिया। तो अब थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला है, 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसकी शेप की अगर मैं बात करूँ बिल्कुल पेनिनसुला की तरह है। ये पेनिनसुला मतलब क्या होता है, पेनिनसुला उस लैंड को बोलते हैं जिसके 3 साइड जो है वो पानी होता है, एक साइड जो है उसके लैंड ही होता है। जैसे हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के इस साइड भी आपको पानी देखने को मिल रहा है, इस साइड भी पानी देखने को मिल रहा है और इस साइड जो है यहाँ भी पानी देखने को मिल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, पेनिनसुला। 3 जगह में पानी हो और एक जगह ये लैंड आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, पेनिनसुला, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये आपका लैंड है पूरा, है ना, ये यूरोप का और एशिया का ये पूरा लैंड है और इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी है और इस तरफ भी पानी है इसके बॉर्डर के। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है जी, पेनिनसुला है। इंडिया भी आपको पता है क्या है, पेनिनसुला। आप इंडिया का मैप आप ये देखो, तो इंडिया को देखो, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो इंडिया को भी हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला, ठीक है। तो बाकी ये देखो, ये भी पेनिनसुला आ गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप इम्पोर्टेंट आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। बट देखने से पहले ये देखो, पिक्चर को देख लो, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो पेनिनसुला, ये
इसके इस तरफ भी पानी है, इसके इस तरफ भी पानी, इसके इस तरफ भी पानी है, यहाँ पे सारा लैंड है, ठीक है। तो बट हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पेनिनसुला है, ठीक है। पेनिनसुला उस लैंड को बोला जाता है जिसके तीन तरफ जो है पानी होता है, पानी कवरेज होता है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और ये भी चीज़ याद रखना कि यूरोप जो है हमारा, ये मोस्ट मेराइन है, ये मोस्ट मेराइन है, मतलब कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है उनमें सबसे ज़्यादा मेराइन यही है, मतलब कि बगल में आपको समुंदर वगैरह जो है वो अच्छा खासा पानी, वाटर बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। तो इसको मोस्ट मेराइन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट जो है बोला जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारी जितनी भी कंट्रीज़ है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यूरोप कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्री, चाहे आप ये कंट्री लो, चाहे आप ये कंट्री लो, चाहे आप ये कंट्री लो, कोई भी कंट्री लो, मैं सपोज ये वाली कंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक से मैं ये वाली कंट्री, ये वाली कंट्री ले लेता हूँ, ये कंट्री ले लेता हूँ। इस कंट्री को अगर आप डिस्टेंस यहाँ से मेजर करोगे, ये यहाँ से करो, ये यहाँ से करो, ये यहाँ से करो, यानी कि समुद्र का डिस्टेंस अगर आप ये इस जो ये वाली जो कंट्री है इसका मेजर करते हो, इसका डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं आएगा, 500 किलोमीटर से कम ही आएगा। तो याद रखना ये डिस्टेंस कितना आएगा, 500 किलोमीटर जो है उससे डिस्टेंस हमें कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यूरोप का कोई भी पार्ट ले लो कॉन्टिनेंट का, तो वो ओशियनिक इन्फ्लुएंस से 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा। अच्छा, अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं यूरोप के, जो जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका एक आधा क्वेश्चन जो यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए ध्यान से सुनो, पूरी वीडियो कंप्लीट देखो, ध्यान से सुनो, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। देखो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की अगर हम बात करें यूरोप की, तो पहला आता है जी बेलारिक आइलैंड। बाकी स्पेलिंग ठीक कर लेना यार, थोड़ी टाइपिंग करनी पड़ती है तो उसके स्पेलिंग थोड़ी जो है वो गलत हो जाती है। तो बेलारिक आइलैंड आ गया आपका पहला। तो बेलारिक आइलैंड की बात करें तो जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसका मतलब ये है कि ये वाली कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो उसके अंडर कंट्रोल में ये आइलैंड है, मतलब स्पेन के अंडर कंट्रोल में बेलारिक आइलैंड जो हमारा आता है। बट इसको मैप में अगर हम देखें, यह आ गया आपका बेलारिक आइलैंड, और जब भी ये तो बेलारिक सी है, ये आपका आ गया बेलारिक आइलैंड, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी कोई चीज़ देखते हो ना, फीचर देखते हो ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आगे पीछे बगल में उसकी चीज़ें जो है वो देख लिया करो, क्योंकि आपके एग्जाम में मैपिंग क्वेश्चन भी कभी कभी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अब आपको पता होना चाहिए कि बेलारिक आइलैंड के ही यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे पोर्तुगल है, यहाँ पे मोरक्को है, यहाँ पे अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है, ये तुनीसिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे इटली है, यहाँ पे फ्रांस है। तो ये आपको आगे पीछे जो है इसके जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे बेलारिक आइलैंड आपका ये आ गया, तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेन गवर्नमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्सिका। तो कॉर्सिका जो है ये भी आपका आइलैंड है, तो ये हम बात करें ये किसके अंडर कंट्रोल में, फ्रांस के अंडर कंट्रोल में। तो फ्रांस आपका ये आ गया, तो ये फ्रांस के अंडर कंट्रोल में आता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका सार्डिनिया। तो सार्डिनिया जो है इटली के अंडर कंट्रोल में, तो सार्डिनिया आप देख सकते हो, यह आ गया आपका सार्डिनिया। तो सार्डिनिया अंडर द कंट्रोल ऑफ इटली। नेक्स्ट आता है सिसिली। तो सिसिली भी अंडर द कंट्रोल ऑफ इटली ही आता है। तो सिसिली आपका ये आ गया, ये आ गया आपका सिसिली। तो सिसिली जो है ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ इटली आएगा, इटली गवर्नमेंट आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रीट, देख लेते हैं क्रीट की बात करें तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रीस है। तो क्रीट जो है बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रीस है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो। फिर उसके बाद हम गॉटलैंड देख लेते हैं। तो गॉटलैंड जो है ये ठीक कर लो, सूडान नहीं है, ये स्वीडन है, SWEDEN, ठीक है। तो उसको ठीक कर लेना, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है। तो गॉटलैंड की अगर हम बात करें तो गॉटलैंड आइलैंड जो है ये स्वीडन गवर्नमेंट उसके अंडर कंट्रोल में, ये आ गया आपका गॉटलैंड आइलैंड, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ स्वीडन है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया शटलैंड आइलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम यूके जो है उसके अंडर कंट्रोल में। ये देखो ये आपका आ गया शटलैंड आइलैंड आ गया, तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ यूके है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये तो हो गए जी आपके आइलैंड्स हो गए इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ी लेक्स देख लेते हैं यूरोप की, ठीक है। तो यूरोप की लेक्स देख लेते हैं। एक लेक्स देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, जो शटलैंड आइलैंड मैंने बोला ना, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, शटलैंड पोनी के लिए फेमस है। यानी कि ये जो शटलैंड आइलैंड है किसके लिए फेमस है, शटलैंड पोनी, तो इसके लिए ये जो फेमस है। और आपको पता है शटलैंड पोनी जो है ये हमारी वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हॉर्स है। बच्चा लोग इस पर जो है वो मतलब कि आप देख सकते हो खूब इंजॉय करते हैं, इसकी पिक्चर आप देख सकते हो नेट में। तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हॉर्स है जिसका नाम है शटलैंड पोनी,
तो ये आइलैंड जो है शेटलैंड आइलैंड इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेमस है। ठीक है, तो ये हल्का सा आप इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं लेक्स देख लेते हैं यूरोप की इंपॉर्टेंट। तो पहली लेक तो आई थी लेक लडोगा। तो ये आपको पता है लेक लडोगा जो है ये कहाँ पे है? ये बेसिकली लेक लडोगा जो है ये रशिया की लेक है। तो लेक ओनेगा जो है ये भी रशिया की है। और जिनेवा लेक जो है ये स्विट्ज़रलैंड में। बाकी इसके मैप मैंने डालने थे बट मैप डले नहीं, पता नहीं क्यों नहीं डले, तो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा ना तो उसमें मैं आपको तीनों लेक्स को जो है वो मैप के थ्रू बता दूंगा। अभी आप याद रखो हमारी इंपॉर्टेंट लेक्स है लेक लडोगा, ठीक है, रशिया में, और उसका लेक ओनेगा ये भी रशिया में, जिनेवा लेक जो है हमारी स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो होगी जी हमारी लेक्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ओशन वाटर बॉडीज़ की बात कर लेते हैं जो कि हमें यूरोप के सराउंडिंग में देखने को मिलती है। तो ये कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट ओशन वाटर बॉडीज़ होंगी जो यूरोप के सराउंडिंग में देखने को मिलती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी वीडियो हम डालेंगे ताकि आप तक जो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और बाकी आपको हमारी सीरीज़ ये कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तब भी बताओ। ठीक है, अगर नहीं, अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत चेंजेस लाई जाए तो क्या चेंजेस लाई जाए उसके बारे में भी बताओ। ठीक है, बट आई थिंक मैंने आपको जैसे कराया ये वन ऑफ द बेस्ट वे है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक यूट्यूब चैनल में आपको किसी में भी जो है मैप के थ्रू जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो करवाई गई है। तो ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है पूरी मैप के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप थ्योरेटिकल जो है वो याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब तक मैप्स ना देखोगे, अब तब तक पिक्चर्स को नहीं देखोगे तब तक ये याद हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें चीज़ें ही ऐसी हैं। आप जब पिक्चर को देखोगे उससे क्या होता है, कोई भी हम चीज़ देखते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारे यहाँ दिमाग में जो है वो रिटेन करती है। अब जो लिखी हुई चीज़ है वो ज़्यादा देर तक हम रिटेन नहीं कर सकते, उसको भूल जाती है, वो आज याद करोगे कल भूल जाएगा। बट पिक्चर वाली जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद रहती है। तो बस वही है कि देखते रहो। बाकी ये है कि जो मैंने आपको बोला कि आपके ये एग्ज़ाम के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आपको जो भी मैं वीडियोस करा रहा हूँ ये सिलेक्टेड कंटेंट है, कोई फालतू का बकवास कंटेंट नहीं है, सिलेक्टेड कंटेंट है, और आपके एग्ज़ाम में आपको जो है 100% जो बेनिफिट देगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है इसकी तो पहली वीडियो जो आप उसकी देख सकते हो। और एक चीज़ और, हमने इकोनॉमिक की सीरीज़ स्टार्ट की है, वो अगर आप नहीं देख रहे हो तो वो भी देखो, बड़ा डिटेल में करवाई जा रही है आपको इकोनॉमिक्स। और बाकी स्टैटिक जीके भी हमने स्टार्ट किया, वो भी आपको चल ही रहा है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।